अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज मैं डिस्कस करूंगा लकोरिया के हवाले से कि लकोरिया क्या है, लकोरिया किन रीज़न से होता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल लकोरिया एक ऐसे बीमारी को कहते हैं, ये एक ऐसी डिज़ीज़ है, ये औरतों के अमराज मखसूसा में आता है। ये वाजिनल डिस्चार्ज का होना, मतलब कि आप चलते फिरते होना या गैर इरादी तौर पे होना, ये इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पीछे रीज़न है आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, आपका FSH डिस्टर्ब है, आपका TSH डिस्टर्ब है। अगर ये तीनों रिपोर्ट्स में आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है, इनकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, FSH की रिपोर्ट में इसकी कमी आ रही है, तो इट्स मीन आपको हार्मोन डिस्टर्ब हैं, आप लोगों के हार्मोन डिस्टर्ब हैं। हार्मोन डिस्टर्ब हैं तो चेहरे पे बाल भी आएंगे और लकोरिया भी होगा। सेकंड, चेहरे का कलर डल हो जाएगा। थर्ड, हार्मोन डिस्टर्ब की वजह से मोटापा होगा, इनके आप ओबेसिटी के पेशेंट बन जाएंगे। तो ऐसे हजरात, इनके पीछे रीज़न्स क्या हैं? इनके पीछे रीज़न्स हैं, अगर आप बहुत सारे जंक फूड्स ले रहे हैं, फास्ट फूड्स ले रहे हैं, आप बेकरी आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध या दूध से बनी हुई अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इसके पीछे ये काफ़ी रीज़न्स हैं। आजकल जो देखने में आया, जो मेडिकल साइंस कहती है कि आप अगर चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो चिकन जो वाइट मीट है, इसकी जो फीडिंग होती है ये स्टीरॉयड से होती है, और स्टीरॉयड जो भी है किसी भी सूरत में आप इनटेक कर रहे हैं तो स्टीरॉयड से हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, चाहे वो मेन है या वुमेन है। तो इसलिए चिकन का इस्तेमाल कम कर दें। अगर चिकन इस्तेमाल करना भी है तो देसी चिकन का इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों के हार्मोन डिस्टर्ब ना हो, ताकि आपको प्रोटीन भी एक प्रॉपर मिकदार में मिले और खालिस प्रोटीन मिले। खालिस प्रोटीन का बेहतरीन जो ज़रिया है वो देसी चिकन है, और सेकंड देसी अंडे हैं, इनका इस्तेमाल करें। क्योंकि आजकल तो बड़ी रूटीन है कि जी फार्मी अंडों का इस्तेमाल किया जाता है और फार्मी मुर्गी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इन चीज़ों से बचें। अब मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगा कि लकोरिया कौन कौन सा होता है। एक लकोरिया होता है जो बिल्कुल वाइट सा पानी होता है, लेसदार सा पानी औरतों के यूट्रस से निकल रहा होता है, वो बगैर स्मेल के होता है, बगैर हिचकिचाहट के आता है। तो उसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दी, और ये चेंज हो सकता है सिर्फ आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। लाइफस्टाइल में चेंज, जो मैंने रीज़न्स बताई हैं, उन रीज़न्स से परहेज़ करें, उन रीज़न से गुरेज करें, तो आप काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। आप घर पे ही अपना ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को किसी क्लिनिक का विज़िट करना या किसी हॉस्पिटल को विज़िट करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब सेकंड लकोरिया है जी, कि ऐसा लकोरिया जो खराश पैदा करे, ख़ारिश हो, वजीना में ख़ारिश हो। सेकंड, वो पीले कलर का हो, उसमें पिलाहट है। और थर्ड, हिचकिचाहट फील हो, एक अजीब सी डिस्टर्बेंस फील हो और पेन हो। तो ऐसा जो लकोरिया होगा, ठीक है, ये गर्मी का मर्ज़ है, गर्मी खुश्की का मर्ज़ है। तो आप लोग गर्म खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मीट ज़्यादा खा रहे हैं, बीफ का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वक्ती तौर पे आपकी एंजाइटी को कम करती हैं, लाइक ब्लैक टी, कॉफ़ी वगैरह का, ब्लैक टी का या ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ऐसी मेरी बहनों को मेरी आज की एक बेहतरीन रेमेडीज़ की तरफ जाऊंगा। मैं रेमेडीज़ बताऊंगा। इससे पहले कि मैं रेमेडीज़ बताऊं, रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। रेमेडीज़ को नोट फरमा लें, बहुत ही ईजी रेमेडीज़ है, घर पे आप आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ दो चीज़ें दरकार होंगी, दो चीज़ें आपने लेनी है। अनारदाना लेना है और साथ पुदीना लेना है। अनारदाना 2 हिस्सा यानी कि 200 ग्राम लें, और 100 ग्राम लें खुश्क पुदीना। खुश्क पुदीना आम हर्बल स्टोर से मिल जाता है आसानी से। इन दोनों का मिक्स करें, इनका पाउडर करवाएँ, ये घर पर महफूज रखें। ये आपने 1 कप पानी में डालना है। जब 1 कप पानी बॉइल्ड हो के हाफ़ रह जाए तो उसको उतार के उसमें 1 चम्मच शहद का ऐड करें। जो शुगर के पेशेंट हैं वो उसमें हनी मत ऐड करें, आर्टिफिशियल कोई भी शुगर ऐड कर सकते हैं। तो ये इसको नोश फरमाएँ दिन में 2 बार खाली पेट, वो मॉर्निंग में ले लें और असर के टाइम ले लें। तो ये अगर कम से कम 21 डेज़ का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह हार्मोन्स अपनी जगह पे आ जाएंगे। अगर बाल वगैरह चेहरे पे ज़्यादा बनते हैं, बाल वगैरह जो एक गैर ज़रूरी बाल होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, ब्लड के क्लाउड्स टूटेंगे और लकोरिया इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। इसके अलावा और आप लोगों को फीमेल इनफर्टिलिटी का मसला है, एग की प्रोडक्शन नहीं हो रही, एग का साइज़ कम बन रहा है, तो आप मेरे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करें, मेरे पास तशरीफ़ लाएँ और आज का लेक्चर
मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।